नमस्कार दोस्तों, सुधीर चौधरी को आप जानते ही होंगे। गोदी मीडिया के बड़े सीनियर एंकर कहे जाते हैं ये सुधीर चौधरी। इन्होंने कई चैनल्स बदले, लेकिन अब तक इनकी चाल नहीं बदली है। चैनल बदलते जा रहे हैं, चाल बदलने का नाम नहीं ले रही। गोदी मीडिया थे, अब गोदीगिरी की हद पार कर चुके हैं। पहले प्राइवेट चैनल में गोदीगिरी करते थे और अब सरकारी चैनल में पहुंचकर भी गोदीगिरी ही कर रहे हैं। झूठी खबरें फैला रहे हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं, दावे बड़े बड़े करते हैं सच दिखाने के, लेकिन सच से कोसों दूर हैं। अपने पहले ही शो में एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं सुधीर चौधरी, जिसके बारे में अब सोशल मीडिया पर उनकी खूब ट्रोलिंग हो रही है। जनता उन्हें कायदे की लताड़ लगा रही है, उनके ही जो प्रोमोस के जो दावे थे उनको याद दिला रही है। क्या ऐसा करा है सुधीर चौधरी ने इस बार? आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा होने वाली है। देखिए दोस्तों, सुधीर चौधरी को आप जानते ही होंगे। सबसे पहले ये जी न्यूज में थे। जी न्यूज में इनका एक शो आता था डीएनए। तब ये पूरा एनालिसिस करके खबरों का दिखाते थे। तब भी इनकी कई खबरें ऐसी होती थी जो कि कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा वाली कही जाती थी। लोग सोचते थे कि भाई सुधीर चौधरी इतने सीनियर एंकर हैं तो कुछ बहुत अच्छा दिखाएंगे। उनके डीएनए का रेफरेंस दिया जाता था, उनके शोज को काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला। लेकिन जब उन्होंने प्रोपेगेंडा खबरें दिखाना शुरू की तो धीरे धीरे जनता ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो जी न्यूज से शिफ्ट होकर पहुंचे आज तक में। आज तक में उन्होंने शो करना शुरू किया ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में भी दोस्तों हैरानी की बात यह थी कि वही प्रोपेगेंडा, उसी तरीके की खबरें दिखाना शुरू कर दी। उस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि सुधीर चौधरी ने कुछ एनालिसिस ऐसे किए जिन पर उनकी तारीफ भी हुई। ऐसा लगा कि सुधीर चौधरी शायद अब थोड़े सुधर गए हैं, अब सच्ची खबरें दिखाने लगे हैं, अब चाटुकारिता से बाज आ रहे हैं। लेकिन ऐसा सुधार हो ही रहा था कि सुधीर चौधरी एक बार फिर से चैनल बदल लेते हैं। अब वो पहुंचते हैं डीडी न्यूज में, सरकारी चैनल है। उम्मीद थी जनता को कि भाई कुछ नहीं तो कुछ नहीं, सीधी सीधी खबर तो दिखाएंगे, फेक न्यूज तो नहीं फैलाएंगे, भले ही चाटुकारिता करेंगे लेकिन गलत खबरें तो नहीं ही दिखाएंगे। लेकिन यहाँ तो सुधीर चौधरी ने हद कर। डीडी न्यूज में पहुंचने के बाद भी सुधीर चौधरी सुधरे नहीं। अब उन्होंने डीडी न्यूज में पहुंचकर अपने पहले ही शो के दिन इन्होंने एक प्रोमो जारी किया था अपने नए शो के लिए, जिसमें इनके शो का नाम डिकोड था। लेकिन इस शो में ये बता रहे थे कि ये सच्ची खबरें दिखाएंगे, झूठ बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन पहले ही दिन इन्होंने एक फेक न्यूज़ चला दी, जिसके लिए अब सोशल मीडिया पर जनता इन्हें ट्रोल कर रही है। क्या इन्होंने किया है, किस तरीके की झूठी खबर इन्होंने चलाई है, चलिए बात करते हैं। जैकी यादव ने अपने ट्वीट में बताया कि आपको जानकारी होगी कि सुधीर चौधरी ने आज तक छोड़कर डीडी न्यूज ज्वाइन कर लिया है। सुधीर चौधरी डीडी न्यूज पर डिकोड करके प्रोग्राम लेकर आए हैं। सुधीर चौधरी ने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कहा था कि उनका शो 100% विश्वसनीय है, उनकी खबरों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मगर कल सुधीर चौधरी ने अपने शो के पहले ही दिन फेक न्यूज चला दी। सुधीर चौधरी वॉर पर शो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वीडियो बताकर इजराइल युद्ध की वीडियो चला दी। तो देखिए, सुधीर चौधरी ने अपने शो में ये वीडियो चला दी जो कि पूरी तरीके से फेक थी। बात हो रही थी भारत पाकिस्तान के युद्ध की और वीडियो चल रही थी इजराइल के युद्ध की। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि एक सरकारी चैनल पर इस तरीके की फेक न्यूज चल रही हो। खैर, अब सुधीर चौधरी को ट्रोल किया जा रहा है, वो फेक न्यूज़ें चला रहे हैं इतने सीनियर एंकर होकर। तो जनता इस पर क्या कह रही है, जरा देखिए। विनोद कुमार लिखते हैं कि फर्जी खबरों के शहंशाह सुधीर चौधरी। सोचिए, इतने सीनियर एंकर जिनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्हें फर्जी खबरों का शहंशाह बताया जा रहा है। कृष्णकांत लिखते हैं कि सुधीर चौधरी ने बहुत मोटी सैलरी पर डीडी न्यूज ज्वाइन किया। पहले ही दिन उन्होंने इजराइल का 4 साल पुराना वीडियो भारतीय डिफेंस सिस्टम का बताकर चला दिया। डीडी न्यूज आपके पैसे से चलता है, आपका पैसा खर्च करके आपको ही फर्जी खबर परोसी जा रही है, क्योंकि ये न्यू इंडिया है। गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं, डीडी न्यूज पर सुधीर चौधरी अपना पहला शो डिकोड लेकर आए। इसमें सुधीर ने इजराइल का वीडियो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का बताकर चलाया। अब यह गलती थी या शो को चर्चित करने का तरीका, ये सुधीर और डीडी न्यूज वाले जाने, क्योंकि दोनों को फर्क नहीं पड़ता, बाकी 15 करोड़ तो सेफ ही हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी पर पहले भी कई बार फेक न्यूज के आरोप लग चुके हैं, उन पर कई बार केस भी हो चुके हैं, जिसका सामना वो करते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके की वो खबरें दिखा रहे हैं, उसके बाद जनता ये
पूछने पर मजबूर हो गई है कि क्या सुधीर चौधरी अपनी इस गोदीगिरी से कभी बाज आ पाएंगे या नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।